दोषी परिवार है, जो जेल गया उसका जो परिवार है, वो लोग धमकी दे रहा है। रुकैया मर्डर के बाद लोग बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि रुकैया को न्याय नहीं मिल रहा है। आरोपी पकड़ा तो गया, लेकिन सभी को नाबालिग कह करके सबको बचाने का प्रयास हो रहा है। रुकैया पुपरी के आवापुर की रहने वाली है, नानपुर अपने फूफे के यहाँ जाती है और मार्केट कुछ खरीदने जाती है, अचानक वो गायब हो जाती है। लोग ढूंढते हैं तो आपत्तिजनक हालत में मिलती है। देखिए, ये जो घटना है रुकैया वाली, ये तो इतनी विवस्त घटना है कि इसके बारे में कहने को शब्द नहीं मिल रहा है कि किन शब्दों में कहा जाए। और ये सिर्फ एक रुकैया की घटना नहीं है, उसके साथ जो हुआ है 11 साल की बच्ची और उसके साथ इस तरह की घटना, ये तो समझिए कि जानवर से जो बदतर होगा वही इस तरह का कर सकता है। और ऐसी विभत्स घटना को में भी माने प्रशासनिक रूप से जो हम लोग को जो जानकारी मिली है कि लोग मिली भगत करके और अपराधियों को उनको नाबालिग करार दे करके उनको बचाने का प्रयास जारी कर, लेकिन चाहे वो लोग जितना भी प्रयास कर ले, हम लोग उनको सफल नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। अभी हमारे विधायक जी अभी एसपी से डीएम से सबसे बात हुई है और हम लोगों ने स्पिरिट ट्रायल चला करके जल्द से जल्द उनको सजा देने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे, प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक और फिर उसके बाद सड़क से लेकर सदन तक। अगर इंसाफ नहीं होगा तो हमारे विधायक सदन में भी लड़ेंगे, हम लोग सड़क पे भी लड़ेंगे और उस किसी भी हालत में अपराधियों को सजा दिला के रहेंगे। क्योंकि ये जो मामला है ये एक सिर्फ वो घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं है ये जब से खासतौर से बिहार की सरकार, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समझिए एक हिसाब से अचेता अवस्था में है और पूर्ण रूप से वे आरएसएस के दबाव में, आरएसएस की पकड़ में है। और यहाँ की जो सरकार है बिहार की, उसको आरएसएस चला रही है, आरएसएस के लोग सरकार चला रहे हैं। तो आरएसएस के लोगों का तो चरित्र ही इस तरह का है। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाओं में पकड़े जा रहे हैं, उनकी घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री का इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस तरह से पूरा बिहार, अभी यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा बिहार, अगर लोग कहते हैं पीछे जंगल राज था, और मेरा ये मानना है कि अगर वो जंगल राज था तो ये महामंगल राज है। आज तो इसको महाजंगल राज कहा जाए तो भी कम है। और दूसरी बात है, कुछ लोग सवाल करते कहते हैं वो ऐसे था और अगर फिर गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि सरकार, सवाल सरकार से होता है और वर्तमान से होता है, न कि पिछले दिनों से। तो आज जो वर्तमान में जो सरकार है, पूरे बिहार के अंदर क्राइम एकदम आए दिन, लूट, डकैती, अत्याचार, बलात्कार, ये एकदम इतनी ज्यादा हो रहा है कि लोग एकदम ऊब चुके हैं। और अभी जो हालात हैं इसमें जरूरत है आम जनों को सड़क पे उतरने की और यहाँ जन विद्रोह की स्थिति पैदा करनी। जब तक जन विद्रोह नहीं होगा, जब तक जनता सड़क पे नहीं उतरेगी और जब तक भाजपा को और इनकी सरकार को जड़ से उखाड़ नहीं फेंका जाएगा, जब तक बिहार में सुधार नहीं होने वाला। आज जो बिहार में जो घटना हो रही है और जिसके लिए हम लोग आज आए हैं, वो एक समझिए कि वो लगातार हो रही है और ये डबल इंजन की सरकार है जो उसको साथ दे रही है। क्योंकि जितने भी बलात्कारी देखिएगा भाजपा ही में आपको मिलेंगे। तो अब उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? अब जनता को ही सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि यह सरकार फेल हो चुकी है। एक दो घटना हो तब न, डेली बलात्कार, मर्डर आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं हो। आप अगर सोशल मीडिया देख रहे हो, चाहे न्यूज़ खोल रहे हो, चाहे सीतामढ़ी में हो, मुजफ्फरपुर में, हर जगह देखिएगा, हर जगह हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है। तो आज हम लोग गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं उसके इंसाफ के लिए, क्योंकि बहुत ही गरीब है वो, जो उसके साथ जुल्म हुआ है, जो बच्चे की मौत हुई है। तो हम लोग की पार्टी भाकपा माले मांग करती है कि उसको 10 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाए, उसको उसकी सहायता भी की जाए। क्योंकि जिस घर में वो बच्ची रह रही है, शायद मुझे लगता है कि इसका भी आधा घर होगा, उसी में खाना बनाना, उसी में रहना। निहायत बहुत ही गरीब है, बहुत ही अफसोस की बात है। जो आज हमारे कुशासन बाबू जो डंका पीटते हैं कि हमारा बिहार तरक्की कर रहा है, जाके आप देख सकते हैं चितगौड़ा गांव जो वहाँ पे है, किस हाल में लोग रह रहे हैं। तो हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं उसकी मदद भी हो। और देखिए, एक कहावत है ना, सीना जोड़ी भी, मतलब चोरी भी करे सीना जोड़ी। और वो जो दोषी परिवार है, जो जेल गया उसका जो परिवार है, वो लोग धमकी दे रहा है कि अगर तुम केस नहीं उठाओगे तो अंजाम भुगतना होगा। आप सोच लीजिए, कहते थे कि जंगल राज, ये तो महाजंगल राज चल रहा है। कानून नाम की चीज खत्म हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, इस घड़ी में भाकपा माले इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए।
सरकार अगर बदलेगी तो क्राइम निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। ये तो लुटेरा है, बीजेपी पार्टी लुटेरा है और हुकूमत कर रही है आरएसएस। गरीबों को तंग करती है, गरीबों का मसीहा दिखाकर गरीबों को लूट रही है। इसलिए सरकार का चेंज होना ज़रूरी है। जंगल राज जो कहते हैं उससे भी बदतर ये राज है। हम लोग इस सरकार को बदलेंगे, हर सूरत में बदलेंगे। इसको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि ये जो जुल्मी सरकार है जब से आई है हिंदुस्तान में, चुनाव के सिवा इसको कोई काम नहीं है। सिर्फ चुनाव में सरकार का पैसा खर्च करना, सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करना, हर जगह प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक के लोगों को इन्वॉल्व करना, पैसा के बल पर, ताकत के बल पर और जनबल और एटीएम के बल पर और तरह तरह की चीज़ों को प्रयोग करके सिर्फ सत्ता को मुट्ठी में कर करके ये फासिस्ट सरकार है। ऐसे सरकार को काम ही नहीं है। ये शिक्षा विरोधी, बेरोजगार विरोधी, जन विरोधी, महंगाई विरोधी और अत्याचार। और शहर में अब 5 लड़का लूटता है और ये सरकार तमाशा देखता है। रोड पर बलात्कार होता है, रोड पर चित्कार होता है, पार्लियामेंट में और वहाँ पर ऐसा ऐसा मजाक होता है, विधानसभा में मजाक होता है, फिर भी ये चुप है। खून करके जाएगा, प्रशासन को पैसा भरेगा तो उसका सही है, और जो हत्या हुआ जो सही पर है उसका जैसे कि असत्य बना कर आपके कहने के अनुसार जो क्रिमिनल है वो पैसा दे दिया तो वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन पीड़ित अगर पैसा नहीं दिया तो पीड़ित क्रिमिनल बन जाता है। वही तो इनके कहने के अनुसार अगर आप पीड़ित है फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप पीड़ित नहीं क्रिमिनल है, और आपके पास पैसा है तो आप क्रिमिनल है फिर भी आप सही सलामत है। तो आपका क्या कहना है, जो सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका कहना है या तो हम बेटी को पढ़ा सकते हैं या बचा सकते हैं, दो में से एक ही कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट करें।